धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। साहित्य में उनके विशुद्ध अध्ययन और यात्रा अनुभवों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। आज धर्मवीर भारती की पुण्यतिथि है। ऐसे में देखिए भारती के जीवन से जुड़े पहलुओं पर हमारी ये खास रिपोर्ट। धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार के रूप में विख्यात थे। साथ ही साहित्यिक पत्रकारिता के पुरोधा के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में हुआ। डॉक्टर धर्मवीर भारती साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी रहे। उनका उपन्यास गुनाहों का देवता सदाबहार रचना माना जाता है। जेपी मूवमेंट के समय उनकी लिखी कविता मुनादी काफी प्रसिद्ध हुई। नाटक अंधा युग उनके व्यक्तित्व को समझने का बहुत बड़ा जरिया है। डॉक्टर धर्मवीर भारती को 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 4 सितंबर 1997 को नींद में ही मृत्यु ने उनका वरण कर लिया था। कुछ लोग सब कुछ करके भी किसी एक विधा में सिद्धहस्त नहीं हो पाते, तो कोई बस एक ही विधा साध पाते हैं या सिर्फ एक रचना से नाम कमा लेते हैं। पर वे लोग विरले ही होते हैं जिनका सब कुछ उत्कृष्ट हो, हर कृति नई बुलंदियों को छू कर आए। धर्मवीर भारती का नाम ऐसे ही लोगों में शामिल है। जहाँ से भी देखो उनके साहित्यिक कद की ऊंचाई एक समान ही दिखती है। धर्मवीर भारती नामचीन कवि थे, सिद्धहस्त उपन्यासकार थे और ख्याति लब्ध संपादक भी थे। संपादक के रूप में तो वे अपने जैसे अकेले माने जा सकते हैं। धर्मवीर भारती ने धर्मयुग के अपने संपादक काल में सिर्फ नई प्रतिभाओं को ही नहीं गढ़ा, बल्कि हर एक विषय को अपनी पत्रिका के सांचे में ढाला। धर्म, राजनीति, साहित्य, फिल्म, कला, कोई भी विषय उनसे अछूता नहीं था। एक बड़े साहित्यकार और संपादक रहते हुए भी उन्होंने साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध की रिपोर्टिंग भी की। धर्मवीर भारती एक लेखक, कवि, नाटककार तो थे ही, लेकिन उनकी जो सबसे अलग पहचान थी वो साहित्यिक पत्रिका के संपादक की थी। भारतीय पत्रकारिता में अगर सबसे ज्यादा स्थापित साहित्यिक पत्रिका कोई थी तो धर्मयुग थी, जिसके वो संपादक थे। और धर्मयुग और धर्मवीर भारती एक दूसरे के पर्याय हो गए थे। उनके दुनिया से जाने के बाद धर्मयुग का भी धीरे धीरे ह्रास हो गया और वो भी लुप्त हो गई। उनकी दो क्वालिटी बहुत अच्छी थी। एक तो जबरदस्त विजनरी थे। धर्मयुग को उन्होंने उस जगह पहुंचा दिया था कि उस जमाने में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, ऐसी कलरफुल पत्रिका और साहित्यिक और संस्कृति के रंगों में सराबोर वो उस प्रतिष्ठा को प्राप्त थी कि हर घर के ड्राइंग रूम में धर्मयुग का होना एक प्रेस्टीज सिंबल बन गया था, प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था कि पढ़े लिखे लोग हैं, ये संजीदा लोग हैं, इनके घर में धर्मयुग पढ़ी जाती है। साप्ताहिक हिंदुस्तान भी ऑफकोर्स थी, लेकिन वो उससे धर्मयुग कहीं आगे थी। धर्मवीर भारती की अधिकतर रचनाएं बेहद लोकप्रिय रहीं। उनकी रचनाओं में सूरज का 7वां घोड़ा जहां लघु कथाओं की एक अलहदा शैली का नमूना था, तो गुनाहों का देवता एक अद्भुत प्रेम उपन्यास, कनुप्रिया एक अद्भुत खंडकाव्य था, तो अंधा युग एक ऐसी रचना जिस पर कई दिग्गज रंगकर्मी नाटक कर चुके हैं। वहीं जेपी मूवमेंट के समय उनकी लिखी कविता मुनादी भी काफी प्रसिद्ध हुई। धर्मवीर भारती को ऐसे तो अंधा युग के लिए बहुत जाना जाता है। उनका नाटक बहुत ही लोकप्रिय हुआ। देश के किस रंगकर्मी ने उस नाटक को नहीं खेला? बड़े बड़े लोगों ने। सूरज का 7वां घोड़ा उनकी किताब थी। लेकिन मैं जिस बात को कभी नहीं भूल पाता हूं
कि विशुद्ध रूप से साहित्यिक होने वाले लोग सामान्यतः राजनीति से परहेज करते हैं। उस जमाने में भी करते थे बहुत, अब तो नहीं करते थे, पहले बहुत परहेज करते थे। लेकिन जब जेपी मूवमेंट शुरू हुआ और फणीश्वर राज, रेणु और नागार्जुन जैसे लोग उस मूवमेंट में शामिल हुए, और आपातकाल लगने से थोड़ा सा पहले जब आपातकाल की भूमिका बन रही थी, उस समय धर्मवीर भारती ने एक कविता लिखी थी, मुनादी, जो धर्मयुग, मुझे आज भी याद है, धर्मयुग के सेंट्रल स्प्रेड पर बीच के 2 पेजों पर छपी थी, और मुझे पूरी तो याद नहीं है लेकिन मेरी स्मृति में बसी हुई है आज भी। 74 से कितने साल हो गए, मैं उस कविता को नहीं भूल पाता। खुलक खुदा का, मुलक बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का, सब लोग अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लें, कोई बाहर झांकने ना पाए, कोई बच्चा बाहर निकलने ना पाए। एक 72 वर्ष का बूढ़ा अपनी कांपती कमजोर आवाज में सच बोलता हुआ सड़क पर निकल पड़ा है। पूरी लंबी कविता थी, लेकिन ऑब्वियस है कि एक साहित्यकार ने इंदिरा गांधी के उस वक्त की प्रवृत्ति को लक्षित करते हुए राजनीति के धरातल पर जाकर अपनी बात अभिव्यक्त की। भारती जी को देश के अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इनमें से 1972 में हिंदी साहित्य में योगदान के लिए पद्मश्री और 1988 में हिंदी नाट्य लेखन के लिए संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार प्रमुख है। पर ये पुरस्कार उनके लिए एक प्रतीक भर थे। इसीलिए 4 सितंबर 1997 को उनका निधन जरूर हुआ, पर अपने प्रशंसकों के दिल में वे अपनी रचनाओं से आज भी जिंदा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 TV।